मगर याद रखो मेरे अजीजों, तिजोरियों में माल छुपा के रखा जाता है, खजाना छुपा के रखा जाता है। ये दुनिया की दौलत जिसको कहा गया ये मैल है, ये हाथों का मैल छुपा के रखते हो। और जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दौलत अता की है औरत की शक्ल में, जो अल्लाह ने खजाना अता किया है बेटी की शक्ल में, उसको छुपाना सबसे ज्यादा जरूरी था। लेकिन आज वो औरतें बेपर्दा हैं, आज वो खवातीन बाजारों में, रास्तों में, शाहराहों में बेपर्दा नजर आती है। सबसे पहले ये समझ लो, औरत का छुपाना जरूरी, औरत का पर्दा जरूरी। औरत को सलीका इस्लाम ने दिया, इज्जत भी इस्लाम ने दी। आज नारा लगाया जा रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन साथ साथ में कभी जबानें फिसलती हैं, लोग और कुछ भी कहकर गुजर जाते हैं, पढ़ाने की जगह लफ्ज कुछ और ही आ जाता है। लेकिन मेरे अजीजों गौर करो, ये आज कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये दो नारे नहीं है, इस्लाम ने 3 नारे दिए, मुस्तफा जाने रहमत ने 3 नारे दिए। किस दौर में दिए? उस दौर में दिए जब बेटियों को दफन किया जा रहा था, जब बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था। ताजदारे मदीना ने ऐलान किया, ऐ अरब के लोगों, ऐ मक्के वालों, ये बेटियां जिनको तुम जिंदा दफन कर दिया करते हो, इन बेटियों को बचाना भी जरूरी है, इनको पढ़ाना भी जरूरी है। और तीसरा नारा दिया, इनकी हिफाजत करना, इनको रखाना भी जरूरी है। पहले बचाना है, फिर पढ़ाना है, फिर हिफाजत करना है। अपना माल रखाते हो ना, पहरेदारी। मर्द को अल्लाह ने औरत पर हाकिम इसीलिए बनाया है कि वो औरत का पहरेदार बन जाए। एक औरत बाजार में निकली, आगे आगे उसका शौहर चला, या आगे आगे उसका भाई चला, या आगे आगे उसका बाप चला, तो मेरी बहनों ये न समझना कि ये क्या परेशानी है। घर से बाहर निकले तो कभी अब्बा साथ आगे आगे चलेंगे, कभी भाई आगे आगे साथ चलेगा, अकेले को नहीं जाने देते, कभी आगे आगे शोहर जाएगा। तो इसको परेशानी का बाइस न समझना, बल्कि ये बात याद रखना, भेड़िए बहुत ज्यादा हैं, हमला करने को तैयार बैठे हैं। ये तेरे आगे आगे जो तेरा बाप चलता है, ये तेरे आगे आगे जो तेरा भाई चलता है, ये तेरे आगे आगे जो तेरा शौहर चलता है, ये इसलिए चलता है, इसका मकसद ये नहीं है कि ये तुझे पीछे रखना चाहता है, इसका मकसद तो ये है तू शहजादी है, शान से पीछे पीछे आ, मैं तेरा पहरेदार हूँ, आगे आगे तेरी हिफाजत करता जाऊंगा। क्या बात है, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छा, बहुत। तू कोई आइसक्रीम नहीं है कि धूप में पिघलती रहे, टपकती रहे, लोग देखते रहे, उनकी जबानों से लार टपकती रहे, नहीं, तू शहजादी है। आपने क्या सुना नहीं, बादशाहों के यहाँ जब शहजादियां चलती थी तो उनकी पालकियां निकलती थी, दाएं बाएं कनीजों का झुरमुट होता था, और आगे आगे सदा लगाने वाला सदा लगाता था, सब अपनी अपनी नजरें झुका लो, शहजादी साहिबा का गुजर हो रहा है। आज ये शोहर, ये भाई आगे चल के यही तो दुनिया को बताता है, ऐ दुनिया के लफंगो अपनी नजरें झुका लो, जुर्रत न करना, वरना ये याद रखो कि इसके आगे आगे इसका भाई, इसका पहरेदार बन के चल रहा है। औरत को इज्जत इस्लाम ने दी, औरत को इज्जत मुस्तफा की शरीयत ने दी, औरत को बोझ न समझा जाए, औरत को कमतर न समझा जाए। हुजूर ने नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर बेटी रखाओ, इसकी हिफाजत करो।
ताजदारे मदीना वालिए कायनात के गुलामों, मगर रोना आता है अपनी हालत पर, अफसोस होता है अपनी हालत पर। जिस नौजवान को अल्लाह ताला ने इन बेटियों का मुहाफिज बनाया था, पहरेदार बनाया था, वही नौजवान आज खुद रीछ बन गए। जिनको अल्लाह ने पहरेदार बनाया था, आज उनकी आंखें पाकीज़ा न रही। जिनको अल्लाह ने पहरेदार बनाया था, आज उनकी आंखों में हवस नजर आती है। जिनको अल्लाह ने पहरेदार बनाया था, मुहाफिज बनाया था, आज उनकी आंखों की पाकीज़गी चली गई, उनकी आंखों की तहारत चली गई। कहां से गई ये तहारत, कैसे चली गई ये पाकीज़गी? याद रखना, दुनिया की बेहयाई ने ऐसा बना दिया, दुनिया की रंगीनियां जिनको हम रंगीनियां समझते हैं, दर हकीकत ये गिलाजत है, गंदगी है। इसने ऐसा गंदा बना दिया, आंखों का तकद्दुस चला गया, आंखों की पाकीज़गी चली गई। जिनको अल्लाह ताला ने मुहाफिज बनाया, वही आज देखो रीछ बन बैठे, अपनी बहनों को तकते नजर आ रहे हैं। हर गली के नुक्कड़ पे एक मजनू खड़ा है, हर गली के चौराहे पर एक दीवाना खड़ा है, हर गली के नुक्कड़ पर, हर चौक पर एक मजनू अपनी लैला को तलाश कर रहा है। मगर लैला को तलाश करने वाले मजनू, जरा पहले अपने आप को समझ ले, तू क्या है, अपने आप को जान ले, तेरा मकाम क्या है, अपने आप को पहचान ले। याद रख, तू मुस्तफा का गुलाम है, ताजदारे मदीना का उम्मती है, उस रसूल का उम्मती जिस रसूल ने कुरान दिया, वो कुरान जिस कुरान में अल्लाह ने फरमाया, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, अल्लाह ने फरमाया, ऐ मोमिन मर्दो, अपनी निगाहों को झुका लो। क्या कहा कुरान ने? अपनी निगाहों को झुकाओ। ये जो लैलाएं तलाश कर रहे हो ना, अपनी निगाहों की हिफाजत करो, निगाहों का तकद्दुस बाकी है। मगर साथ साथ अल्लाह ताला ने अगले मकाम पे ये भी फरमा लिया, वक़ुल लिल मुमिनाति यग़दुदना बिबादिहिन्ना अबसारिहिन्ना। अल्लाह के कुरान ने मज़ीद ये भी फरमा दिया कि ऐ औरतों, तुम भी अपनी निगाहों को झुका लो। मर्दों को भी निगाहें झुकाने का हुक्म दिया कुरान ने, और औरतों को भी निगाहें झुकाने का हुक्म। अब जरा जहन करीब करो अजीजाने गिरामीउल कद्र, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मर्दों को भी निगाहें झुकाने का हुक्म दिया, औरतों को भी निगाहें झुकाने का हुक्म दिया। अभी पिछले दिनों 3 तलाक का मामला जब चल रहा था, तो हमने डिबेट देखे, कई सारे, कई बेहया औरतें बैठती थी टीवी के ऊपर, और डिबेट में वो अपनी बेहयाई दिखाती थी और बेगैरत बन के कहती थी कि कुरान में तो अल्लाह ने मर्दों से अपनी निगाहें झुकाओ, तो कहने लगी पर्दा तो मर्दों के लिए है, औरतों के लिए कोई पर्दा नहीं है। अजीब बेगैरती है, अजीब तमाशा है, अपने आप को औरत भी कहती है और फिर कहती है पर्दा मेरे लिए नहीं है। अरे औरत का माना तो यही है कि उसे छुपाया जाए, औरत का माना तो यही है कि उसे पर्दे में रखा जाए। और ये जुमला भी याद रखना, औरत की हिफाजत ही तब हो सकती है जबकि उसे औरत ही समझा जाए, और औरत खुद को औरत समझे, पर्दे में रखे। अगर वो पर्दे में रहेगी, महफूज रहेगी, पर्दे से बाहर निकल के आएगी, तो उस पर गंदी निगाहें जरूर पड़ेंगी। इसीलिए अपने आप को बचाना है तो पर्दे में रखना जरूरी है। औरत को इज्जत ताजदारे मदीना ने अता फरमाई, औरतों को मकाम मर्तबा मुस्तफ़ा करीम की शरीयत ने अता फरमाया। अब आओ जरा पीछे चलो, अब दुनिया की पहली औरत की बात बताता हूँ, कायनात की पहली औरत की तुम्हें बात बताता हूँ। दुनिया की पहली औरत, दुनिया की पहली खातून जनाबे हजरत हव्वा, अल्लाह ताला ने सबसे पहले पहली औरत को जो पैदा फरमाया, हजरत हव्वा को
पैदा फरमाया और दुनिया के पहले मर्द का नाम हजरत आदम, पहले इंसान का नाम हजरत आदम। अब जरा तवज्जो करीब करें और बात को जरा दिल लगा कर सुने। पहले इंसान, पहले बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, पहली औरत, पहली खातून हजरत हव्वा, और दोनों की शादी, पहली शादी कायनात की, इन दोनों का निकाह हुआ, कायनात का पहला निकाह हुआ। आज रिजवान साहब की शादी है, आज ये शादी के मौके पर मसरूर है, मगर शादी करते वक्त में ये जरा सी बातें दो चार जो अर्ज कर रहा हूँ आप भी अपने जहन में रखना, और जो माँ बहनें हमारी बैठी है वो भी अपने जहनों में महफूज कर ले। जो शादीशुदा है वो अपनी बाकी सहेलियों या अपने घर की बेटियों को बता देना, सिखा देना, और जो कुमारी है, शादी नहीं हुई, वो इन बातों को अपने दिल की तख्ती पर लिख कर लेकर जाए और इन बातों से सबक हासिल करें, जिंदगी को रोशन करें। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हजरत आदम को पैदा फरमाया, फिर अल्लाह ने हजरत आदम को जन्नत में दाखिल कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया ए आदम जन्नत में रहो, मगर हजरत आदम अकेले इंसान, अकेले वाहिद इंसान है, हम जिन्स कोई भी नहीं है, अपने जैसा कोई दूसरा नजर नहीं आता, कोई दूसरा बशर नजर नहीं आता, कोई दूसरा इंसान नजर नहीं आता। तो आपकी तबीयत नहीं लगती है, आपका दिल नहीं लगता है। ए लोगों, इंसान की फितरत में ये बात शामिल है, वो अकेला बोर हो जाता है, अकेला परेशान हो जाता है। इंसान अपने हम जिस्म में रहने का आदी है, इंसान इंसानों के साथ ही रहता है, इंसान को इंसान ही चाहिए। इसीलिए अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाए, दुनिया के पहले आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दिल नहीं लग रहा था, तो अल्लाह ताला ने पहली औरत को पैदा फरमाया। हजरत आदम सोए हुए हैं, जन्नत के अंदर नींद आई, अल्लाह ताला ने हजरत आदम की बाईं पसली से औरत को पैदा फरमा दिया, हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया। जब हजरत आदम की आंख खुली, हजरत आदम ने आंख खोल के देखा, हजरत हव्वा को मौजूद पाया। आपने फरमाया कौन हो? कहने लगी मैं हव्वा हूँ, मैं औरत हूँ। कहा किस लिए तुम्हें पैदा किया गया? अर्ज करने लगी अल्लाह ने मुझे आपके लिए पैदा किया है। हजरत आदम ने हजरत हव्वा को देखा, हाथ बढ़ाना चाहा, छूना चाहा, रब का हुक्म आ गया, ऐ आदम ये औरत है, ऐसे हाथ ना लगाना। या अल्लाह मेरे लिए ही तो पैदा किया है, तो हाथ क्यों ना लगाऊं? अल्लाह ने फरमाया पैदा तुम्हारे लिए किया है, लेकिन अभी तुम पर हलाल नहीं हुई। या अल्लाह हलाल कैसे होगी? फरमाया तुम्हारा निकाह होगा, पहले तुमको मेहर अदा करना होगा। बगैर मेहर अदा किए हलाल। ये जो जहनों में लोगों के ख्याल आते रहते हैं, निकाल दो। मोहब्बत किसी भी सूरत बगैर निकाह के जायज ही नहीं। एक मर्द एक औरत के दरमियान सिर्फ मोहब्बत उसी वक्त काबिल कबूल है जबकि उन दोनों का निकाह हो जाए। ये दुनिया के पहले आदमी और पहली औरत की विलादत और उनकी शादी के वक्त ही पता लग गया, और ये भी पता लग गया कि इंसान के खमीर में है। औरत को देखता है तो फिर उसका जी चाहता है कि उसके करीब जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा तो हाथ बढ़ाना चाहा, छूना चाहा, करीब जाना चाहा, अल्लाह ने रोक दिया। इंसान की तबीयत में, मर्द की तबीयत में ये बात है कि मर्द औरत की तरफ माइल होता है, औरत की रग़बत। मगर यहाँ ठहर कर एक बात सुनो, अल्लाह ताला ने पाबंदियां लगा दी, रोक दिया। पर मैं ऐसे पहले निकाह का, अगर तुझे कोई पसंद है, तू कहता मुझे मोहब्बत है, तो मोहब्बत तेरी उस वक्त तक काबिल कबूल ही नहीं है जब तक तू निकाह ना कर ले। तो पहले निकाह कर। आगे बढ़े मेरे अजीजों, एक बात और तवज्जो से सुने। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा किया तो मिट्टी से पैदा किया, जमीन से मिट्टी मंगाई, फरिश्ते को जमीन पर भेजा, सैयदुल मलाइका आए, जमीन से मिट्टी उठाना चाहते हैं,
जमीन रोई, कहने लगी ऐ फरिश्ते, ऐ फरिश्तों के सरदार जिब्राइल, मिट्टी न लेकर जाओ, तुम मिट्टी लेकर जाओगे इंसान बनेगा, इंसान को खिलाफत अर्जी मिलेगी, जमीन पे आएगा, जमीन पे आएगा तो खूंरेजी करेगा, फितना फसाद करेगा। अर्ज करने लगी रोकर मिट्टी न लेकर जाओ। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ख्याल आया, तरस आ गया, वापस चले गए। अल्लाह के हुजूर अर्ज किया मौला मिट्टी कैसे लाता? जमीन रोने लगी, मैं मिट्टी न ला सका, मुझे तरस आ गया। अल्लाह ने दूसरे फरिश्ते को रवाना किया, दूसरा फरिश्ता आया, उसने मिट्टी उठाना चाहा, मिट्टी ने फिर वही कहा खुदारा मिट्टी न लेकर जाओ, इंसान जमीन पर खून बहाएगा, इंसान खूरेजी करेगा, मिट्टी न लेकर जाओ। दूसरा फरिश्ता भी मिट्टी लेकर नहीं गया, तीसरा फरिश्ता आया, वो भी मिट्टी नहीं उठा सका, तीसरा फरिश्ता भी मिट्टी लेकर नहीं गया। अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, फिर अल्लाह ताला ने चौथे फरिश्ते को भेजा, हजरत इजराइल को भेजा। इजराइल अलैहिस्सलाम आए, जमीन ने कहा मिट्टी न लेकर जाना, इन्होंने कहा तू लाख मना कर मगर मैं जरूर लेके जाऊंगा, मुझे अल्लाह ने भेजा ही इस काम के लिए है, ये काम जरूर करके जाऊंगा। जमीन रोई, इन्होंने एक न सुनी, मिट्टी उठाई लेकर चले गए। अल्लाह ने फरमाया ऐ इजराइल तुम मिट्टी लाए, क्या जमीन ने मना नहीं किया? कहने लगे या अल्लाह जमीन तो रोई थी, जमीन ने तो मना किया था। तो अल्लाह ने फरमाया तुम्हें रहम नहीं आया, तुम्हें उस पर तरस नहीं आया। अर्ज करने लगे ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं जमीन का रोना देखता तो तेरा हुक्म कैसे पूरा करता? या अल्लाह मैंने जमीन का रोना नहीं देखा, जमीन का गिड़गिड़ाना नहीं देखा। अल्लाह ने फरमाया ऐ इजराइल सुनो, तुम मिट्टी लेकर आए हो, इंसान पैदा किया जाएगा, फिर इंसान को जमीन पे आबाद किया जाएगा। इंसान को बनाने के लिए इस जमीन से मिट्टी को तुमने उठाया, वापस जब इंसान को मिट्टी में मिलाया जाएगा तो अब ड्यूटी भी तुम्हारी लगेगी, जिम्मेदारी भी तुमको दी जाएगी, तुम ही वापस उसकी रूह निकालोगे, तुम ही जाओगे रूह कब्ज करने के लिए। अल्लाह ने टाइटल मलकुल मौत दे दिया, अब यही रूह कब्ज किया करते हैं। अलगरज हजरत आदम की मिट्टी आई, हजरत आदम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया, मुजस्समे आदम बना। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से कहा सजदा करो, फरिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने नहीं किया। लेकिन मेरे अजीजों इधर ये हजरत आदम की तख्लीक है, ये हजरत आदम की तख्लीक का प्रोसेस है। जमीन से मिट्टी जाती है, फिर हजरत आदम का वजूद तैयार होता है। लेकिन जब हजरत हव्वा को पैदा किया गया, दुनिया की पहली औरत को पैदा किया गया, अल्लाह ताला ने दुनिया को मिजाज दे दिया, अल्लाह ने कायनात को बता दिया, जमाने को बता दिया ऐ दुनिया वालों, जब मर्द बना मिट्टी जमीन से आई, खुलेआम मर्द का पुतला बना, खुलेआम उसे पैदा किया गया। लेकिन जब औरत बनी तो इसको छुपा कर पैदा किया गया, जन्नत के अंदर पैदा किया गया, किसी को पता न लगे। असल तो इसकी भी मिट्टी है, लेकिन इसको बराहे रास्त मिट्टी से नहीं बनाया, बल्कि आदम की पसली से बनाया गया। हजरत आदम के पसली से बनाकर औरत के पर्दे का ख्याल रखकर अल्लाह ने दुनिया को बता दिया ऐ दुनिया वालों, इसका नाम औरत है, इसको पैदा करते हुए तुम्हारे रब ने छुपाया है अपने घर में रखते हुए। अब जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुमको इसको अपने घर में छुपाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। बात समझ में आ रही है? शाबाश के लोग हैं, ज़हीन लोग हैं, बात तो समझे। ये औरत की तकलीफ है, अल्लाह ने पैदा भी किया है तो तभी समझा दिया कि इसके लिए पर्दा कितना जरूरी है, इसे छुपा के पैदा किया। आदम को दिखा के पैदा किया, औरत को छुपा के पैदा किया। अब एक बात और सुनो,
अब यहाँ पर मुफस्सिरीन कराम ने कई वजह बयान फरमाई। मजीद इसके अलावा कि औरत को अल्लाह ने जन्नत में ही क्यों पैदा किया, कहीं और भी अल्लाह पैदा कर सकता था। अल्लाह तो उसे कोई रोकने वाला नहीं, जहां चाहता पैदा कर देता। अगर है मिजाज सुनने का थोड़ी देर तो सुनाओ, बोले सुनना चाहते हैं या खत्म कर? मैं आपको अब बड़े काम की बातें सुनाने लगा, तवज्जो से सुनेंगे तो महफूज रह जाएंगी बातें। वैसे तो वक्त काफी हो गया, 2 बजने के करीब। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मैंने आपको बताई, हजरत हव्वा की तख्लीक बताई। अब रिजवान भाई तुम जरा तवज्जो से मेरी बात सुनो। अब बड़ी दिलचस्प बात बता रहा हूँ। आपकी शादी हो रही है ना, आप ये बात जरा गौर से सुन के जाओ। अल्लाह ने औरत को जन्नत में ही क्यों पैदा किया, ये एक सवाल है। इस पर मुफस्सिरीन कराम ने इसकी कई वजह बयान फरमाई। मैं 2-3 वजह आपकी खिदमत में रखता हूँ ताकि फिर मैं आगे गुजर जाऊं। वक्त कम है, बातें ज्यादा हैं। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत के अंदर ही पैदा क्यों किया? अल्लाह कहीं और भी पैदा कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया, जबकि मर्द को जन्नत में पैदा नहीं किया गया। मर्द को जन्नत में रखा गया, औरत को तो पैदा ही जन्नत में किया गया। अब सुनो, मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में इसलिए पैदा किया, परवरदिगारे आलम ने औरत को जन्नत में इसलिए पैदा किया कि जब औरत की आंख खुले तो औरत जन्नत का हुस्न देख ले। जब औरत की आंख खुले उसे जन्नत की बहारें नजर आए, उसे जन्नत की रंगीनियां नजर आए, उसे जन्नत की खूबसूरती नजर आए, उसे जन्नत का हुस्न नजर आए, उसे जन्नत की रानाइयां नजर आए, उसे जन्नत की नहरें नजर आए, उसे जन्नत का हुस्न और वकार नजर आए। ताजदारे मदीना के गुलामों, अल्लाह ताला ने औरत को मिजाज दिया, ऐ औरत तुझे जन्नत में पैदा इसलिए किया गया, जन्नत का सुकून देख ले, जन्नत का आराम देख ले, जन्नत की बहारें देख ले, सब देख ले। अब तुझे दुनिया में जाना है, दुनिया में एक घर बसाना है, इधर जन्नत को देख कर जा, उधर दुनिया में जब घर बसाए तो अपने घर को इसी जन्नत का नमूना बना देना। अल्लाह ने औरत को मिजाज दे दिया, अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। अल्लाहू अकबर। मगर अजीब हाल है, अल्लाह ने तो फरमाया हुक्म, अल्लाह ने तो मिजाज दिया कि अपने घर को जन्नत का नमूना बनाना, मगर औरत ने कुछ और ही बना दिया। अब क्या बना दिया वो आप बेहतर जानते, बताने की। हाय 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 हाय, काए काए पूरा दिन तुम्हारी अम्मी ऐसी, तुम्हारे अब्बू ऐसे, तुम्हारी भाभी ऐसी, तुम्हारी ये ऐसे, तुम्हारे मरने को मर जाती है औरत, ये तुम्हारा तुम्हारा खत्म नहीं कर। वही घर है इसका, उसी में रहेगी, वहीं इसके बच्चे, वहीं पूरी जिंदगी गुजरनी है। घर तो इसका वही है, मगर फिर भी मर्द दम तक, आखिर वक्त तक कहती है ये तुम्हारा मेरा, तुम्हारा मेरा, हमारा तुम्हारा। अजीब बात है, अजीब तमाशा है। अल्लाह ने मिजाज दिया, घर को जन्नत का नमूना बना, मगर आजकल आदमी की हालत ये है, वो घर आता है तो उसे घर जन्नत का नमूना नजर नहीं आता, कुछ और ही नजर आता है। वो कहता है इससे तो बाहर ही अच्छा था। घर में आया तो फिर इसका दिमाग पक गया सुन सुन के, कभी इसकी कभी उसकी, कभी इसकी चुगली, कभी उसकी चुगली, कभी और चुगली के बगैर तो मुझे लगता है औरत रह ही नहीं सकती है, गुजारा ही नहीं है। खाना ही हजम नहीं होगा बगैर चुगली। फरजाना ऐसी है, रुखसाना ऐसी है, मतलब सारा जोर इसी पे है।
मगर मेरे अजीजों गौर करो, अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा किया। अब दूसरी वजह बता रहा हूं। अब दूसरी वजह बहुत अच्छी लतीफ बात है, सुनना तब। दूसरी वजह सुन, अल्लाह ने औरत को जन्नत में क्यों पैदा किया? दूसरी वजह, दूसरा रीजन फरमाया मुफस्सिरीन इकराम, नौजवानों, फरमाया कि अल्लाह ने औरत को जन्नत में इसलिए पैदा किया कि वो जब जन्नत में पैदा हो, आँख खुले, जन्नत नजर आए, जन्नत की बहारें नजर आए। लेकिन जन्नत में एक मखलूक है जिसका नाम है हूर। हूरें हैं जन्नत में। अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर हूरों को पैदा फरमाया। तबके ऐसे हैं कुछ लोग जो अपनी अप्सराओं को भूलकर हमारी जन्नत की हूरों पे तबसरे करने लग जाते हैं। हम कहते हैं यार अजीब बेगैरत और ढीठ लोग हैं, वो 400, 500, 1000 और लाख अप्सराओं का जिक्र नहीं करते, 72 हूरों पे फिल्में बना देते हैं। हमने कहा गम ना करो बेटा, अभी तुम फिल्में बना रहे हो, 72 हूरों पे वो फिल्म बनेगी तुम्हारी कि दुनिया देखेगी तुम्हारी फिल्म। फिल्म दुनिया में भी बनेगी जब इधर से जाओगे, और जब जल जाओगे ना इधर भी जलोगे, फिर एक फिल्म बनेगी दोबारा। समझ रहे हो? इधर 72 हूरों पे फिल्में बनाने वालों, हम तो कम से कम कब्र में होंगे, हमारा रब उठाएगा, जन्नत में पहुंचाएगा, 72 हूरें अता करेगा, मगर तू इधर भी चल जाएगा, उधर भी चलेगा, न तुझे एक मिलेगी न तुझे 1000। वो अप्सराओं का जो तेरा तसव्वुर है खत्म है, तू सोच अपने बारे में। मगर गौर करो, अल्लाह ने जन्नत में हूरों को पैदा फरमाया। अब हूरें क्या होती हैं जरा सुन लो। हूरों की खूबसूरती क्या फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, इंसान एक मर्तबा मरता है, एक मर्तबा मौत आती है, दोबारा नहीं आती। मगर आका ने मिसाल देकर समझाया, तमसील के साथ, बंदा मरता तो एक ही बार है, मगर तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया अगर ऐसा होता कि एक से ज्यादा मर्तबा बंदे को मौत आती, 2 बार मौत आती, अगर ऐसा होता, ताजदारे मदीना ने फरमाया अगर एक से ज्यादा बार मौत आती तो बंदा दूसरी मर्तबा तब मर जाता जब वो जन्नत के अंदर पहली मर्तबा किसी हूर का हुस्न देखता। बर्दाश्त नहीं कर पाता, इतनी खूबसूरत है हूर। हाँ, शादी करने वालों और शादीशुदा लोगों, यहां जरा सब्र कर लिया करो, उधर का ख्याल करके। अगर इधर बीवी सता रही है तो झगड़ा न करना, बल्कि मुस्कुराना, कहना तू सता ले, मगर उधर मुझे जो अल्लाह अता करेगा ना वो मुझे बड़ा सुकून पहुंचाएगा। अल्लाह ताला ने हूरों को पैदा किया, गौर करो, फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने हूरों का हुस्न ये होता है, उनकी खूबसूरती ये होती है कि अगर जन्नत की हूर अपनी एक उंगली, जरा सी उंगली, एक जरा सी उंगली दुनिया में जाहिर कर दे तो उसकी उंगली से निकलने वाला हुस्न, उसकी चमक ऐसी होगी कि सूरज की चमक फीकी पड़ जाएगी, चांद की चांदनी फीकी पड़ जाएगी। ये एक जन्नत की हूर का हुस्न है अजीजो, अल्लाहु अकबर कबीरा। और इतनी तेजी होगी उसके हुस्न में कि उसका हुस्न देखा न जाएगा, बंदे गश खा के गिरने लगेंगे, कई तो उसका हुस्न देख कर मर जाएंगे। ऐसा हुस्न है जन्नत की हूरों का। मगर अल्लाह ने जन्नत
में औरत को पैदा किया, हूरों को भी रखा है जन्नत के अंदर, तो वजह मुफस्सिरीन फरमाते हैं दूसरा रीजन ये, अल्लाह ताला ने पैदा करते ही जन्नत में औरत को उधर हूरों को दिखा दिया। ए औरत तू जन्नत में पैदा हुई है, इधर हूरों को देख ले, इनका रहना सहना देख ले, इनका बनना संवरना देख ले, इनका सजना संवरना देख ले, इनका सलीका शऊर देख ले, इनका करीने जिंदगी देख ले, इनकी हयात का कैसी है, इनका शऊर कैसा है, इनकी जिंदगी किन जावियों पे गुजरती है। अल्लाह ताला ने औरत को मिजाज दिया, जन्नत की हूरों का सजना संवरना देख ले, ताकि दुनिया में जाए तो दुनिया में जाकर तू भी ऐसे ही रहे कि इधर जब तेरा शोहर तुझे देखे, जब तेरा शोहर तुझ पे नजर डाले, उसका दिल तुझे देख के खुश हो जाए, वो तेरे चेहरे पे नजर डाले, वो तेरे चेहरे को देखे, उसकी आंखों को ठंडक मिल जाए। ऐसे रहना। अल्लाह ताला ने मिजाज कुछ और दिया मगर औरत हो कुछ और गई। अल्लाह ने तो ये फिक्र दी थी कि सज संवर कर खूबसूरत बन के रहना अपने शोहर के सामने, ताकि तुझे देखते ही उसके दिल को सुकून मिले। मगर भाई ये सच्चाई है, दिन भर इतनी मैली कुचैली, इतनी सनीचरी लीचड़ी बन के रहती हैं औरतें। अल्लाह रहम फरमाए। पसीने आ रहे हैं, खुजा रहे हैं, कभी इधर कभी खुजलियां हो गई पसीनों में, समझ रहे हो? मगर क्या है, ना नहाने को तैयार, ना अच्छे कपड़े पहनने को। आदमी देख रहा है, देखा बदबू आई, दूर हो, अल्लाह माफ फरमाए। ऐ और तो तुम्हें मेरा पैगाम है, सज संवर के रहा करो, ऐसे रहा करो, तुम्हारा शोहर देखे वो तुमसे दूर ना जाए, वो देखे तो वो तुम्हारे करीब आता चला जाए, उसकी मोहब्बत बढ़ती जाए, उसकी मोहब्बत में इजाफा होता जाए। मगर हमारे यहाँ हाल ये है कि जब घर में रहेंगी, अपने शोहर के साथ रहेंगी, बिल्कुल गंदी रहेंगी, कपड़ों पर बड़े बड़े दाग धब्बे होंगे, और समझ रहे हो कपड़े फटे हुए होंगे जगह जगह से, और आ जाए किसी की मोहल्ले में शादी, जैसे रिजवान भाई की शादी आ गई, फिर हाल न पूछो, बच्चे नहीं पहचान पाते अम्मी है कौन सी वाली, बिल्कुल ही अलग, बदल गई पूरी। बच्चा देख रहा है अम्मा किधर है, अम्मा उधर ही है, हाथ पकड़ के कहते बेटा मैं हूं तेरी अम्मा। बच्चा देख के घबरा गया, ये कौन बला है, समझ रहे हो? घर में शोहर के सामने सड़ी हुई लीचड़ी, और मोहल्ले में शादी आ गई तो ये जा रही है हिरन बन के, बिल्कुल सारे मोहल्ले वाले देख रहे हैं, भाभी तो बड़ी खूबसूरत है, चच्ची तो बड़ी बेहतरीन है। अजीब बात है, सारा मोहल्ला इससे राजी, इसका आदमी इससे नाराज। सारा मोहल्ला राजी है, सब कह रहे हैं कुछ चला जाए बस, चाय पिला के भेजेगी, वो भी आके 4 जगहों पे तारीफ करेगा, फलाने की बहू जवाब थोड़ी, भाभी बहुत अच्छी, चच्ची बहुत बढ़िया, और वो आदमी कह रहा तुझे ज्यादा अच्छी लग रही है तो तू ले जा इसे, मेरी जान छूटे कम से कम, बोले 1 हफ्ते में तू हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, 1 हफ्ता नहीं देगा। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। अपने अंदर पाकीज़गी पैदा करो,
मर्दों तुम भी अपने अंदर पाकीज़गी पैदा करो, औरतों तुम भी अपने अंदर पाकीज़गी पैदा करो, अपनी नजरों में पाकीज़गी पैदा करो, अपने वजूद को पाकीज़ा बनाओ और साफ सुथरी रहो, अच्छी बन के रहो। जब शोहर घर में आए पहले से तैयार हो जाओ, ताकि शोहर तुम्हारा तुमको देखे तो उसके ज़हनो फिक्र में कोई दूसरा ख्याल ना आने पाए। तुम उसके दिल की मलिका बन के रहो, उसके दिल की रानी बन के रहो। अपने शोहर को राजी रखो, उसको नाराज न करना। मेरे आका ने बार बार जोर दिया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, ए औरतों तुम पे कपड़े धोना जरूरी नहीं, तुम पर रोटियां पकाना फर्ज वाजिब नहीं है, तुम पर ये खिदमतें करना जरूरी नहीं है। तुम करो या ना करो ये तुम्हारी मोहब्बत है, तुम कर रही हो, लेकिन हाँ तुम्हें शोहर को राजी रखना जरूरी है। शोहर की इताअत वाजिब है, शोहर की मोहब्बत वाजिब है, शोहर के साथ में हुस्न सुलूक करना जरूरी है। ये जरूरी है, मगर अजीब हाल है, जो जरूरी है उस पर कोई तवज्जो नहीं, और जो जरूरी नहीं है उस पर पूरा फोकस। पूरे दिन कपड़े रगड़ने पर लगी, सुबह से शाम हो गई, आदमी कह रहा दो बात नहीं कर सकता मैं इससे। जब देखो कपड़े रगड़िए, जब देखो कपड़े, और सास इतनी जालिम हो गई, कोई इसे मौका ही नहीं दे रही दिन में कहीं अपने आदमी से जरा सी बात करने। ये कैसा मजनू हो गया, सास कहती कैसा मजनू हो गया, औरत सी बातें करता रहे। हम भी तो थे, हमारी भी तो जवानी थी, कभी हमने तो ऐसे ढंग नहीं करे हैं? अब ये बड़ा परेशान है, या अल्लाह मैं करूं क्या? रिजवान भाई टेंशन नहीं लेना, डरना नहीं, बीवी के हुकूक अदा करना, अल्लाह ताला राह हमवार फरमा देगा, खुद ब खुद रास्ते आसान हो जाए। कपड़े धो रही हो धो, रोटियां पका रही हो पकाओ, मगर शोहर को राजी करना जरूरी है हर एतबार से। तो शोहर की भी फिक्र किया करो, और सासें जितनी हैं वो भी सुने। ये सीरियल देख देख के जो तुम घातक बन गई हो ना, खतरनाक, ये जो तुमने मोबाइलों में सीरियल ड्रामे देख लिए, सास भी पहले बहू थी। हाँ बहू थी तो क्या मतलब, अब इंतकाम लेगी, बदला लेगी। बदला लेने के चक्कर में अपनी हालत खराब कर लेगी। फिर नौबत ये आएगी जब तुझसे हिला नहीं जाएगा, ये बहू तुझे हाथ तक नहीं लगाएगी। तो बेहतर ये होगा इस बहू से बना के रख, ताकि तेरे बुढ़ापे में ये बहू तेरे काम आए। अपने बेटे का दिल ना दुखा बना के रख, ताकि तेरे बुढ़ापे में तेरा बेटा तू अगर चल ना सके तो गोद में उठाकर तुझे लेकर जाए। ये बहू तुझे गोद में उठाकर तेरी हाजतें पूरी कराए। तो अपने बहू बेटों को ऐसा न समझो कि इन्हें दूर रखना है, मिलने नहीं देना है, करीब नहीं आने देना है। जहन बदलो, मेंटलिटी चेंज करो, आगे बढ़ो मेरे अजीजों। अब जरा तवज्जो करो, अल्लाह ताला ने मर्द को पैदा कर दिया, औरत को पैदा कर दिया, फिर अल्लाह ने निकाह फरमा दिया। अल्लाह ने फरमाया आदम मेहर अदा करना है। अर्ज करने लगे मौला क्या अदा करूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया ए आदम सुनो सुनो, तुम्हें मालो दौलत से मेहर अदा नहीं करना है, तुम्हें खजाने देकर मेहर अदा नहीं करना है। ए आदम तुम्हें मेहर अदा करना है तो इस तरह से अदा करना है कि मेहर भी अदा हो जाए और मर्द के खमीर में मेरे महबूब की मोहब्बत भी आ जाए। या अल्लाह क्या करूं? फरमाया मेरे महबूब पे दुरूद पाक 10 मरतबा पढ़ दो, तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा। और जब दुरूद पढ़कर तुम एक दूसरे से मिलोगे तो फिर तुमसे पैदा होने वाले तमाम इंसान उनके खमीर के अंदर दुरूद पाक की बरकत से मेरे महबूब की मोहब्बत आ जाएगी। अब मेहर हजरत आदम ने अदा कर दिया, मगर मेहर के मामले में चंद ऐसे खड़ूस बुड्ढे हमारे यहाँ बैठ जाते हैं पाल पे पहले से ही, कह रहे हैं 1 लाख रुपए का मेहर होगा भाई साहब। और अब 1 लाख तो कुछ भी नहीं रहा, अब तो 5-5 लाख का मेहर है।
खास तौर पे फूफा जो होते हैं ना, फूफा, इसने ठेला नहीं लगाया होगा शादी में, और मेहर के टाइम पे ऐसे बैठ जाएगा अकड़ के, कहेगा नहीं ये इतना जहेज दे रहा है, इतना सामान दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, इतना तो मेहर होना ही चाहिए। अच्छा, याद रखना नबी की शरीयत कभी किसी को मशक्कत में नहीं डालती, किसी पर बोझ नहीं है मुस्तफा की शरीयत। इस्लाम किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, इस्लाम किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, याद रखें। इसीलिए मेरे आका का फरमान, हैसियत देखकर मेहर की रकम रखा करो, मुकर्रर किया करो, ताकि वो बंदा अदा कर दे, उसे ताखीर ना हो अदा करने में। 5 लाख का बांध दिया, वो अदा ही नहीं कर पा रहा, दे ही नहीं पा रहा। शादी होते फिर वो झमेलों में फंस गया, शादी होते फिर मतलब अलग अलग मामलात हो गए। मियाँ तुमने 5 लाख का मेहर रख दिया, वो कहाँ से देगा? वो तो अगर 20 रुपए का कोई सामान भी अपनी बीवी के लिए जरा सा छुपा के ले आए, या 100 रुपए के सेब ले आए छुपा के, तो सास ही चश्मा हटा हटा के देखती है, अच्छा पन्नी छुपा छुपा के ले जा रहा है बेचारा। अगर बीवी मैके जा रही है और 100 रुपए जरा छुपा के दे दे, कह रही है कोर्चा करने लगा, अब पैसे बचा बचा के अपनी बहू को दे रिया है, हमें ना दे रिया, जिस दिन से दिया हुआ है हमें ना दे रिया कुछ भी। मेहर इतना रखो जितना के लड़का अदा कर पाए। अगर उसकी हैसियत 10,000 अदा करने की, 10,000 का मेहर रखो ताकि वो फौरन अदा कर दे, इस बोझ में न रहे। और अगर उसकी हैसियत 50,000 की है तो 50,000 का मेहर रखो। लेकिन याद रखना, अगर हैसियत 10,000 की है और 1 लाख का मेहर तुमने बांध दिया, ये इसको अदा करने में देर तो लगाएगा, मगर तू भी फिक्र कर ले बंधवाने वाले, तू भी नहीं बच पाएगा, तू भी जरूर पकड़ा जाएगा। इधर तो चालाक बन के बनवा दिया, मगर पकड़ तो होगी जी। मेहर इतना जितना कि वो अदा कर सके। हजरत आदम और हव्वा का मेहर दुरूद पाक। अब अल्लाह ने फरमाया जन्नत में रहो, वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए आदम अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। कहाँ रहो? जोर से बोलो। जन्नत में रहो। जाना है जन्नत में? अरे जन्नत के नाम से खामोश, जन्नत में नहीं जाना तो जोर से बोलो इंशाअल्लाह। यकीनन हुजूर का करम होगा, परवाने जन्नत मिलेगा, और इंशाअल्लाह हम सारे सुन्नी हुजूर के सदके जन्नत में जाएंगे। क्योंकि हमारे इमाम ने हमें बता दिया जन्नत गुलामों के लिए। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। जाएंगे हम, यकीनन जाएंगे। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है नेमत रसूल अल्लाह की। तो हमें जो कुछ मिल रहा है, जो कुछ मिलता है हुजूर का सदका है, तो हम जिसका खाएं जरूरी है उसी का खाएं। अब जल्दी जल्दी आखिरी बातें आपके सामने 2-4 और करके गुफ्तगू खत्म करता हूँ। हजरत आदम और हव्वा जन्नत में, मगर साथ ही साथ इधर हजरत आदम और हव्वा को अल्लाह ने जन्नत में रखा, मगर पीछे पीछे अल्लाह ने शैतान को भी खुली इजाजत दे दी कि भाई तुझे इजाजत है, तू अपना काम कर ले। अल्लाह ने रोका नहीं।
अल्लाह अगर चाहता तो शैतान की मजाल थी, लेकिन अल्लाह ताला खरे और खोटे की भी तो पहचान करना है ना। जन्नत दोज़ख जब बने हैं तो अल्लाह ताला अपने बंदों को परखता है, उनका इम्तिहान लेता है। अल्लाह ताला ने शैतान को पीछे लगा के, फिर अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाज़ा खोल के, फिर अपनी रहमतों को, अपनी नेमतों को अपने बंदों पर मुसलसल दराज करके फिर बंदे को फरमा दिया, ऐ बंदे अब शैतान भी है, ये तुझे बहकाएगा, और मेरा करम भी है, मेरी रहमतें भी हैं जो तुझे अपनी तरफ बुलाएंगी। अब तेरा इम्तिहान है, तू किधर जाएगा, इधर जाएगा या उधर जाएगा। अगर शैतान के साथ गया तो समझ ले तेरा ठिकाना दोज़ख है, और अगर तूने रहमान के हुक्म को माना तो याद रखना तुझे अल्लाह ताला मजीद अता फरमाता जाएगा। अल्लाह तुझे नेमतों से भी नवाजता जाएगा और उसकी रहमतें भी तुझे अपनी आगोश में ले लेंगी। मगर मेरे अजीजों गौर कीजिए, अल्लाह ने हजरत आदम और हव्वा को जन्नत में भेजा। इधर शैतान फिक्र में लग गया कि भाई जन्नत से निकालूं कैसे, जन्नत से निकालूं कैसे। उस वक्त पहले आदमी पहली औरत को जन्नत से निकालने की फिक्र में था, और आज शैतान इस फिक्र में है कि जन्नत में जाने से रोकूं कैसे, जन्नत में जाने से रोकूं कैसे। इसीलिए तो ये शैतान क्या करता है, जन्नत में जाने से रोकने की तदबीरें इंसान के दिमाग में डालता रहता है। कभी कहता है कि तू जो है फिल्में देख, कभी कहता है तू जो है बदकारियां कर, कभी कहता है तू झूठ बोल, कभी कहता है तू नमाजें छोड़, कभी कहता है तू बुराइयां कर, कभी कहता है शराब के जाम पी, कभी शैतान वसवसे डालता है तू जुआ खेल, कभी शैतान वसवसे डालता है सट्टा लगा, कभी शैतान वसवसे डालता है अपनी बहनों पे गंदी नजर डाल। ये शैतान वसवसे डालता है जन्नत में जाने से रोकने के लिए, ये जन्नत में जाने से रोकना चाहता है। मगर रब की रहमतें पुकार के कहती है बंदे ये तुझे रोकना चाहता है, मगर देख ले तेरे रब का करम तुझे बुला रहा है, तेरे रब की रहमतें तुझे पुकार रही है, तेरे रब की रहमतें तुझे आवाज दे रही है, आजा शैतान के वसवसों में ना आना, रहमान की इनायतों को देखना, रहमान के करम को देखना, रब की अताओं को देखना, रब के फजल को देखना, उसकी बख्शिश को देखना, उसके करम को देखना, उसके प्यार को देखना। तो शैतान आए तुझे बहकाए तो तू लाहौल पढ़कर उसको भगाना और आकर मस्जिद में सर झुकाना और गुनाहों की मुआफी मांग कर जन्नत का हकदार बन जाना। अपने आप को शैतान के वसवसों से बचाना। अब ये जो नए नए, मैं क्या कहूँ, ये जो नए नए अब हमारे सामने चीजें आ रही है ना, ये शैतान वसवसे डाल रहा है। आज हमारी कौम, अल्लाह रहम फरमाए, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, सबका हाल अजीब है। खास तौर पर नौजवानों को मॉडर्न कल्चर बहुत पसंद आ रहा है, मॉडर्निटी आ रही है। फिर मॉडर्निटी ने इस दर्जा हमारी नई नस्ल को इस दर्जा खराब किया कि अब उनका चेहरा इस्लामी नहीं रहा, लिबास इस्लामी नहीं रहा, तरीके इस्लामी नहीं रहे, चाल चलन इस्लामी नहीं रहे। चेहरे पे देखो तो नबी की सुन्नत गायब, दाढ़ी, और फिर इनका हुलिया ही पूरा अजीब हो गया, हुलिया ही पूरा अजीब हो गया, बदल गया। और अब तो अल्लाह रहम फरमाए पता ही नहीं लगता मर्द और औरत का भी फर्क खत्म हो गया। भाई औरतों के चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती, बाल उनके लंबे होते, मर्द के चेहरे पे दाढ़ी होती है। अब हमारे यहाँ मुआशरे में क्या हुआ, चेहरे की दाढ़ी खत्म कर दी और बाल पीछे से चुटियां बांध ली, लंबे लंबे कर लिए। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। और अब चौथा मिसरा सुनो, फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, आगे शब्बू पीछे शबाना लगता है। पूरा इसका सिस्टम ही बदल गया।
बातें तो बड़ी बतानी है मगर रात का हिस्सा वो है कि अब बातें बताने का वक्त नहीं। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी तो और मजीद बातें होगी, मगर आखिरी बात सुनो। अल्लाह ताला ने इंसान को अपने बंदों को मिजाज दिया, बता दिया कि सुनो, पहले मर्द पहली औरत को मैंने रखा जन्नत में। कहां रखा? कहां रखा? जोर से बोलो, कहां रखा? मगर अब मैं आपको वो कुरान की आयत सुनाता हूं जिसमें अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं इंसान को पैदा करने वाला हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ फरिश्तों, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। कहां बनाने वाला हूं? कहां? मतलब बात क्लियर कि जमीन की खिलाफत इंसान के लिए, बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी इंसान को बनाने से पहले। अब ये आप इंसान को पैदा करने से पहले अल्लाह ने बात क्लियर कर दी, बात वाज़ेह हो गई कि इंसान को जमीन की खिलाफत अता की जा रही है, तो मतलब इंसान को जमीन पर ही आबाद किया जाएगा। लेकिन अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा करके हजरत हव्वा को कहाँ रखा? दोनों को। या अल्लाह, जब तूने जमीन की खिलाफत ही देनी थी तो तूने जन्नत में क्यों भेजा? डायरेक्ट जमीन पे क्यों नहीं भेज दिया? भेजना तो बहरहाल जमीन पर ही था, तो फिर तूने इनको जन्नत में क्यों भेजा? इनको या अल्लाह सीधा जमीन पर ही भेज दिया जाता, फिर यहाँ जमीन पर ये रहते, उसके बाद में इंसान अपनी जितनी जिंदगी होती गुजारता, फिर जन्नत दोज़ख का फैसला हो जाता। लेकिन मौला तूने सबसे पहले जन्नत में भेजा। जन्नत में भेजने की वजह क्या? जबकि तेरा तो ऐलान था इंसान को जमीन पर आबाद किया जाएगा। जब तेरा वाज़े ऐलान था जमीन की खिलाफत है, तो फिर जमीन पर ही भेज दिया होता तो अल्लाह की कुदरत का जवाब आएगा, परवरदिगारे आलम की बारगाह से जवाब आएगा कि अल्लाह ताला अपने बंदों को मिजाज दे रहा था कि मैंने पहले मर्द को पहली औरत को पैदा करने के बाद में जन्नत में रखा है, डायरेक्ट जमीन पर नहीं भेजा है। वजह यह है पहले जन्नत में इसलिए भेजा, ऐ आदम तुम पहले इंसान हो, सारी इंसानियत तुमसे शुरू होगी। दुनिया में जाने से पहले, जमीन पे जाने से पहले जरा जन्नत को देख के चले जाओ, जरा जन्नत का हुस्न देख के चले जाओ, जरा जन्नत की रौनकें देख के चले जाओ, जरा जन्नत की नहरें देख के चले जाओ, जरा जन्नत की बहारें देख के चले जाओ, जरा जन्नत के मेवा जात देख के चले जाओ, ताकि तुम दुनिया में जाओ तुम्हारी औलाद को ये जन्नत याद रहे, इस जन्नत की बहारें याद रहे, इस जन्नत की रौनकें याद रहे, और इंसान इस जन्नत में आने की तमन्ना करता रहे। और जब इस जन्नत में आने की तमन्ना करेगा तो बुराइयों से भी बचेगा, बेहयाइयों से भी बचेगा, गलत काम भी छोड़ देगा। अल्लाह ताला ने इंसान को ये मिजाज भी दिया है। अजीज़ान गिरामी उल कद्र, अल्लाह ने औरत को पैदा किया, अल्लाह ने उसे इज्जत भी दी, फिर एक मर्द के साथ उसकी जिंदगी को महफूज किया, सिक्योर किया। अल्लाह ताला ने एहसान किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा तुफ़ैल हम गुलामों को वो पाकीज़ा दस्तूर अता फरमाया जिसमें बेटियों की इज्जत, माओं की इज्जत, बहनों की इज्जत, औरत का वक़ार सलामत है। दुनिया ने तो औरत को जलील किया है। आज दुनिया के तमाम तबके देख लो, 1 रुपए की माचिस भी बगैर औरत की फोटो के नहीं बेच पाते। कितना सस्ता कर दिया ना तुमने औरत की गैरत को, कितना सस्ता कर दिया ना तुमने औरत को कि तुम 1 रुपए की माचिस पे औरत की तस्वीर लगा के बेचते हो। लेकिन इस्लाम कहता है औरत की इज्जत ये नहीं है कि 1 रुपए की माचिस पे फोटो लगाकर उसे बेचा जाए, बल्कि
बल्कि औरत की इज्जत तो ये है, अगर लाखों भी उसके सामने पड़े हो तो औरत कहती है कि मैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए लाखों दिरहम और दीनार को ठुकरा दूंगी, लेकिन जो अल्लाह ने मुझे इज्जत और वकार दिया है उस इज्जत और वकार और उस तकद्दुस की हिफाजत करूंगी। अजीजों, अपने मुआशरे को बेहतर बनाओ, अपने घरों का माहौल बेहतर करो। अल्लाह ताला हमें आपको सही मानों में शरीयत पर अमल की तौफीक अता फरमाए और परवरदिगार आलम हमें सही तौर पर जिंदगियां शरीयत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और रिजवान भाई की शादी है, अल्लाह ताला